आप हमारे पास एक पैकेट देख रहे हैं। ये देखिए, मैंने एक ऑनलाइन पैकेट मंगाया है। इसमें आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है, लेकिन मेरे प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। इससे हमारे प्लांट की हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारे प्लांट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। तो ये गिफ्ट हम सबके लिए ही है, हमारे प्लांट के साथ आपके लिए भी है। इसमें निकलने वाली चीज़ हमारे प्लांट के लिए जीवनदायिनी है। तो चलो ये पैकेट खोलते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी नए वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो ये पैकेट आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, तो ये एक जादुई चीज़ है जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी है। चलो इसको खोलते हैं। मैंने चाकू की मदद से इसको अच्छे से खोल लिया है, क्योंकि इसको अच्छे से पैक करके भेजा था। इसको मैंने ऑनलाइन लिया है। आप भी चाहते हैं तो इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इस तरह से खोलने के बाद इसमें एक पैकेट मिला है। अब इसको आप गौर से देखिए, इस पैकेट में क्या निकला है। इस पैकेट में मैंने नीम खली ऑर्डर की है। ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट है। इस पैकेट के साथ इसमें एक बिल भी आया है। चलो इसको रख देते हैं। अब इस पैकेट को खोल कर देखते हैं। ये पैकेट देखिए, इस तरह से मुझे ये नीम खली का पैकेट मिला है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। इसमें नीम खली है। ये नीम की खली किससे बनाई जाती है? ये बेसिकली नीम के पत्ते, नीम की कली होती है और नीम का जो फल होता है, इन सबको सुखाकर पीस कर बनाई जाती है। इससे ऑयल निकाल लिया जाता है और जो कि बचता है वो इस तरह से आपको दिखाई देता है। एक तरह से कंपोस्ट की तरह हो जाता है। ये देखिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक ये नीम की खल है। इसका हमारे प्लांट में देने से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जितनी भी आपके प्लांट में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपके प्लांट पर फंगस लग रही हो, डायबैक का शिकार हो रहा हो, मिट्टी से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके प्लांट में आती हैं, वो सब इस नीम की खली के डालने से आपके प्लांट में दूर हो जाती हैं। ये देखिए, जितनी भी आपकी कटिंग है, जितना भी आपके प्लांट है, अब इस प्लांट की वजह से मैंने ये नीम की खली ऑर्डर की थी। जब ये प्लांट मैंने लगाया था तो उस वक्त मेरे पास ये पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसमें नहीं डाला था। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी में काफ़ी सारी चींटियाँ भी आ गई हैं। और मुझे ये लग रहा है ये प्लांट कहीं मेरा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अब गर्मी का समय है। इस समय पर ज़्यादातर चींटियाँ जो प्लांट्स की मिट्टी होती है उनमें अपना घर बनाती हैं। अब आने वाले समय में मानसून आएगा और जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो इसकी वजह से भी हमारे बहुत सारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो समय रहते ही मैं इस पाउडर का यूज़ अपने सभी प्लांटों में करूँगी, ताकि ये सारी प्रॉब्लम से मेरे प्लांट सेफ़ हो जाएं। नीम की खली का इस्तेमाल हमें सभी प्लांटों के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी है। बहुत सारे गुण इसमें मिलते हैं, जिसकी वजह से ये मिट्टी के लिए जीवनदायिनी हो जाती है। अगर आप मिट्टी में इसको नहीं मिलाते हैं तो ज़रूर से मिलाइए। बहुत ज़्यादा इसको मिट्टी में नहीं मिलाना है। देखिए, जब भी किसी प्लांट में आप इसको देना चाहते हैं तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लीजिए, और गुड़ाई करने के बाद बस 1 से 2 चम्मच अपने प्लांट में डाल दीजिए और ऊपर से इसको मिक्स कर दीजिए। इसको डालने के बाद आपको वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम इस तरह से कोई भी कंपोस्ट अपनी मिट्टी को देते हैं तो हमें पीछे से वाटरिंग करना ज़रूरी रहता है। ये देखिए, मेरे पास मनी प्लांट है, इसमें भी मैं अब ये डाल दूंगी, क्योंकि आने वाले समय में जब मानसून शुरू हो जाएगा तो हमारे सभी प्लांटों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हमारे प्लांट की जब मिट्टी बहुत समय तक गीली रह जाती है, तो फिर उसमें फंगस लगने का डर होता है, या फिर हमारे प्लांट की जो रूट्स है वो गलने लगती हैं। तो इन सभी समस्याओं से आपको अगर बचना है तो अपने सभी प्लांटों में ये नीम की खली ज़रूर से ऐड कीजिए। यही सही समय है अपने सभी प्लांट्स को ये फर्टिलाइज़र देने का। ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट भी है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसको अगर आप अपने प्लांट में देते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है और बहुत ही सारी प्रॉब्लम से आपका प्लांट बच भी जाता है, क्योंकि मिट्टी में मौजूद गुड बैक्टीरिया को यह बढ़ाता है और मिट्टी में मौजूद पैथोजेंस को ये मारता है। तो जितने भी आपके प्लांट की मिट्टी में मौजूद
बैड बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं, उन सभी को किल कर देगा और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपके प्लांट की मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है और आपके प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। ये देखिए, मैंने मोगरा को पूरी तरह से प्रून कर दिया था, उसमें भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अब आने वाले समय में इस प्लांट को भी मुझे बचाना है और इसकी अच्छी ग्रोथ भी चाहिए, तो इसको भी मैं अब ये फर्टिलाइज़र दूंगी। थोड़ा सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे दीजिए और फिर देखिए इसकी ग्रोथ कितनी तेज़ी से होने लगेगी और आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। इस फर्टिलाइज़र देने का मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये लगता है कि आपके प्लांट की मिट्टी में जो बहुत ज़्यादा चींटियाँ घर बनाने लगती हैं या फिर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आपके प्लांट्स पर आकर रहने लगते हैं और आपके प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सब इनसे दूर रहेंगे। क्योंकि नीम खली का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है, जैसे कि नीम का होता है। उसी की वजह से इस प्लांट की मिट्टी में चींटियाँ या कीड़े मकोड़े पास भी नहीं आते हैं और इससे दूर ही रहते हैं। तो इससे आपका प्लांट भी सेफ़ हो जाता है और जब प्लांट सेफ़ होगा तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी और ग्रोथ भी अच्छी होती है। नीम खली देने से आपके प्लांट की जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसलिए नीम खली का प्रयोग अपने प्लांट में ज़रूर से करना चाहिए। ये तुलसी है, तुलसी जी में भी काफ़ी सारी चींटियाँ आ रही थी और अब आने वाले समय में इसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मॉनसून में इसकी मिट्टी भी बहुत दिनों तक गीली रहेगी तो हमारे प्लांट को ख़राब कर सकती है। तो मैं इसमें भी ये नीम खली डालूँगी। ये देखिए, ये मेरा हरा नारियल था जिसको पीने के बाद हम यूं ही फेंक देते हैं, उसमें मैंने छोटा सा प्लांट लगा दिया है। इस तरह से आप भी नारियल पानी पीने के बाद उसका जो वेस्ट होता है, नारियल खाली जो हो जाता है, उसमें कोई भी कटिंग लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। एक और गमला है, इसमें भी मैं ये नीम की खली मिलाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसमें गुड़हल की कटिंग लगाई थी जो कि इस पर कुछ लीव्स आने लगी हैं। बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र नहीं डालना होता है, बस 1 से 2 चम्मच जैसे कि मैंने बताया है। आप इस तरह से गुड़ाई करने के बाद इसमें डाल दीजिए और मिट्टी से मिक्स कर दीजिए। लेकिन ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपको वाटरिंग करना ज़रूरी है। ज़रूर से वाटरिंग करें, वरना इस तरह से नहीं छोड़ें, जिससे आपका प्लांट सेफ रहेगा। अगर आप नीम खल को डालने के बाद पानी नहीं देंगे तो हो सकता है आपका प्लांट जल जाए या फिर ख़राब हो जाए। तो ध्यान रखें, जब भी ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दें, पीछे से वाटरिंग करना ज़रूरी है। नीम की खली बहुत ही अच्छा कंपोस्ट होती है। इसमें एनपीके की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, जिससे ये आपके प्लांट में एनपीके की मात्रा को फिक्स करती है और आपके प्लांट को भी ग्रीन रखती है। ये सब जो मैं बता रही थी, ये सारे नीम की खली को अपने प्लांट को देने के लिए सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ जितने इसके बेनिफिट्स हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। जिन लोगों को नहीं पता है इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट में किस तरह से यूज़ करना है, तो ये नीम की खल जो है आपके प्लांट को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान भी पहुँचा सकती है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग बताते हैं यह फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो लोग भर भर के इसको अपने प्लांट को देते हैं, जिससे यह आपके प्लांट को ख़राब भी कर सकता है। इसको ज़्यादा अपने प्लांट में अगर दे देते हैं तो आपके प्लांट की पत्तियां पीली भी पड़ सकती हैं, आपका प्लांट सूख भी सकता है या फिर आपका प्लांट जल भी सकता है। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको अपने प्लांट में नहीं देना है। बस 1 से 2 चम्मच आपके प्लांट के लिए काफ़ी है। अगर आपका 8 से 10 इंच का पॉट है तो केवल 2 चम्मच ही अपने प्लांट को दें, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। ऐसी कोई छोटी सी कटिंग है तो बिल्कुल छोटी सी चम्मच अपने प्लांट को दें। अगर ज़्यादा आप अपने प्लांट को दे देंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये सारी चींटियाँ आप देख रहे हैं, ये भी इनसे दूर रहेंगी। तो नीम की खल जितना हमारे प्लांट के लिए हेल्पफुल है, उतनी ही अगर हम सही मात्रा में अपने प्लांट को नहीं देंगे तो ये हार्म भी पहुंचा सकती है। तो सावधानी के साथ अपने प्लांट को दें और मैं तो ये रिकमेंड करूंगी अपने सभी प्लांट में इसको ज़रूर से दें, बस थोड़ी सावधानी के साथ। ये आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेगी, आपके प्लांट का इम्यून सिस्टम भी मजबूत बनाती है और फिर आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा। नीम की खली का इस्तेमाल करने से आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, आपका प्लांट भी हेल्दी हो जाएगा और आपके प्लांट को बहुत ही अच्छा कंपोस्ट भी मिल जाता है। तो मॉनसून आने से पहले अपने प्लांट में इसका इस्तेमाल ज़रूर से करिए, आपके प्लांट को बहुत फ़ायदा होता है।
क्योंकि नीम की खल केवल कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र नहीं है, बल्कि मेडिसिनल वैल्यू वाला फर्टिलाइज़र है, जिसमें कि आपकी रिक्वायरमेंट के या आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट के सारे पोषक तत्व मौजूद हैं और आपके प्लांट को भी स्लो ये सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं और आपकी प्लांट भी हेल्दी रहता है। तो बस थोड़ा सा फर्टिलाइज़र और आपके प्लांट की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की वैल्यूएबल जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।